Hello friends, this is Mohammad Sharif and I welcome you to SR Knowledge Hub, which is your online knowledge hub. अपने इस अकाउंट के थ्रू मैं आपको रेगुलरली इंग्लिश सब्जेक्ट की काफ़ी सारी अपडेट्स देता आया हूँ और आज मैं आपको गुजराती मीडियम के स्टैंडर्ड 10 की इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज की पोएम नंबर 1 जिसका टाइटल है माय सॉन्ग का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। इस पोएम के पोएट हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स, जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं सॉन्ग या गीत, तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि गीत यानी बॉलीवुड के सॉन्ग्स या हिंदी फिल्मों के सॉन्ग्स, है ना। लेकिन अगर कोई गीत या सॉन्ग रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे एक महान कवि ने लिखा हो तो उसकी बात, उसके मीनिंग्स कुछ अलग ही होंगे। और जो पोएट्री या कविता है वो साहित्य की सबसे बेहतरीन रचना होती है, तो उसको समझने के लिए भी हमें उसके डीप मीनिंग और उसके एक्सप्लेनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये एक ब्यूटीफुल पोएम माय सॉन्ग। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, और जो कि मैंने आपको बता दिया कि इस पोएम को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है और वो हमारे नेशनल पोएट भी रह चुके हैं। इंडिया के सबसे पहले नेशनल पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं और उन्हीं ने सबसे पहले इंडिया के लिए नोबेल प्राइज भी जीता लिटरेचर में। ये उनका फोटो है जिससे आप उन्हें इजीली पहचान भी सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट समरी या एक ओवरव्यू देना चाहूँगा इस पोएम का। इस पोएम में जो पोएट ने जो वर्ड यूज़ किया है माय सॉन्ग, तो यहाँ पे मैं आपको उसके लिए एक डिफरेंट अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि माय सॉन्ग को आप पोएट की तरफ से जो टीचिंग्स हैं या उनकी जो एडवाइस है या जो शिक्षा है जो उन्होंने अपने कंट्रीमैन को दी, अपने देशवासियों को दी, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक उसका दूसरा एक हिडन मीनिंग है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं जो हमें शिक्षा या हमें जो नसीहतें देते हैं उससे भी हम इस सॉन्ग को कंपेयर कर सकते हैं कि पोएट इस पोएम के थ्रू हमें किस तरह का एक मैसेज देना चाहते हैं, वो यहाँ पे हम समझ सकते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनका ये जो सॉन्ग है यानी कि उनकी जो टीचिंग्स, उनकी जो एडवाइजेस या फिर हमारे पेरेंट्स की टीचिंग्स या एडवाइजेस हमारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं और एक अच्छे फ्रेंड की तरह है जो बुरे वक्त में या बुरे से बुरे वक्त में हमारा साथ देती हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि उनका ये जो सॉन्ग है वो एक हमेशा एक चमकते सितारे की तरह हमेशा हमें रास्ता दिखाए। आगे वो ये कहते हैं कि उनका ये जो सॉन्ग है वो हमें हमेशा मदद करेगा एक अच्छा इंसान, सेंसिबल पर्सन बनने में, यानी समझदार इंसान बनने में वो हमें हेल्पफुल साबित होगा। और वो ये भी चाहते हैं कि अगर उनकी डेथ भी हो जाती है उसके बाद भी उनकी ये जो टीचिंग या जो नसीहतें हैं वो हमेशा उनके कंट्रीमैन के साथ रहेंगी, उनके दिलों में उनकी धड़कन बन के वो धड़कती रहेंगी। अब यहाँ पे मैं आपको इस पोएम का लाइन वाइज एक एक्सप्लेनेशन दूंगा जिससे आप इसके अंदर के जो डीप मीनिंग्स हैं या जो हिडन मीनिंग्स हैं उसको भी आसानी से समझ सकेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे ये जो वर्ड है माय सॉन्ग, उसके अंदर हम दो तरह के मीनिंग्स ले सकते हैं कि पोएट ने अपने देशवासियों को जो उपदेश या शिक्षाएं या नसीहतें दी उस वो भी एक उनके सॉन्ग का मीनिंग निकलता है। और दूसरा एक मीनिंग ये भी है कि ये जो सॉन्ग है वो हमारे पेरेंट्स जो हमें शिक्षा या नसीहतें देते हैं उसके साथ भी हम उसे कंपेयर करके चल सकते हैं। पोएट का कहना है कि दिस सॉन्ग ऑफ माइन will wind its music around you my child like the fond arms of love। कि मेरा ये जो गीत है जब तुम इसे गुनगुनाओगे या जब तुम उसे याद करोगे तो वो उसके म्यूजिक उसका जो म्यूजिक है वो तुम्हें चारों तरफ से अपने प्यार भरी बाहों से वो जकड़ लेगा या चारों तरफ उसके म्यूजिक से
तुम्हें एक अपनेपन की फीलिंग का एहसास होगा। ये इसका एक मीनिंग निकलता है। एंड ये एक बात ये भी हम समझ सकते हैं कि किस तरह से एक माँ जो है वो अपने बच्चे को अपनी बाहों में प्यार से समा लेती है, उसी तरह से इसको यहाँ पे कंपेयर किया है। देन आगे ये लिखा है कि दिस सॉन्ग ऑफ माइन विल टच योर फॉरहेड लाइक अ किस ऑफ ब्लेसिंग, के जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को प्यार से एक आशीर्वाद के रूप में उसके माथे को चूमती है, सेम उसी तरह से मेरा ये जो गीत है वो भी तुम्हें एक आशीर्वाद की तरह ही महसूस होगा। और हम ये भी समझ सकते हैं कि एक माँ का आशीर्वाद किस तरह से अपने किसी भी इंसान की जिंदगी को बदल सकता है। तो ये एक इसके कुछ डीप और हिडन मीनिंग्स यहाँ पे हम समझ सकते हैं। आगे की लाइंस में है, When you are alone, it will sit by your side and whisper in your ear. यानी जब तुम अकेले या कभी बिल्कुल ही मायूस बैठे होगे तो एक दोस्त की तरह वो तुम्हारे कान में फुसफुसाएगा या कुछ अच्छी अच्छी बातें कहेगा और तुम्हारे अकेलेपन को दूर करने में हेल्पफुल साबित होगा। और वो आगे कहते हैं, When you are in the crowd, जब तुम भीड़ में भी अपने आप को अगर अकेला पाओगे, it will fence you about with aloofness, मतलब भीड़ में अगर तुम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे होगे तो भी मेरा ये गीत तुम्हें वहां पे एक तरह से लोगों से बचा के रखेगा। देन ही सेज, माई सॉन्ग विल बी लाइक अ पेयर ऑफ विंग्स टू योर ड्रीम्स, मेरे ये जो गीत है या जो मेरी नसीहतें हैं वो तुम्हारे सपनों को नई उड़ान देगा, यानी तुम्हें नई ऊंचाइयों तक जाने में हेल्पफुल साबित होगा। इट विल ट्रांसपोर्ट योर हार्ट टू द वर्ज ऑफ अननोन, यानी मेरे ये जो गीत और ये जो नसीहतें हैं वो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने में भी हेल्पफुल होंगे और नए एक्सपीरियंसेस, नए अनुभव जो अभी तक तुमने कभी महसूस नहीं किए उसमें भी वो तुम्हें मददगार साबित होंगे। और लास्ट स्टांजा में पोएट कहते हैं, इट विल बी लाइक द फेथफुल स्टार ओवरहेड व्हेन डार्क नाइट इज ओवर योर रोड, यानी वो एक भरोसेमंद सितारे की तरह तुम पर हमेशा चमकता रहेगा। अब ये भरोसेमंद, फेथफुल का मतलब होता है भरोसेमंद, स्टार यानी कि सितारा, लेकिन यहाँ पे हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ इसका जो मतलब इशारा है वो एक ध्रुव तारे की तरफ है जो हमेशा रात में आकाश में एक ही जगह पे चमकता रहता है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी जो नसीहत है या मेरा जो सॉन्ग है, मेरी जो शिक्षा है वो हमेशा तुम्हें कहीं ना, मतलब अगर तुम भटक रहे होगे तो तुम्हें नया रास्ता दिखाएगी और अंधेरी राहों में तुम्हारे लिए एक नई रोशनी की तरह काम आएगी। Then he says, my song will sit in the pupils of your eyes, यानी उनका जो ये सॉन्ग है वो हमें भटकने भी नहीं देगा और साथ साथ में हमारी आंखों में वो अगर समा गया या हमारी आंखों में हमने उसे जगह दे दी तो वो हमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा हर चीज को नई तरीके से समझने में और अच्छी तरीके से जानने में, कि हर चीज की क्या असलियत है हम उसे अच्छे से समझ सकेंगे अगर हमने पोएट के इस सॉन्ग को भी समझ लिया और हमारे साथ साथ में हमारी पेरेंट्स की नसीहतों को भी अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो वो हमेशा हमें काम आएंगी चीजों को उनकी सही पहचान करने में। एंड इन लास्ट लाइन वो कहते हैं, एंड व्हेन माय वॉइस इज साइलेंट इन डेथ, यानी अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं, यानी कि अगर पोएट नहीं है तो भी या हमारे पेरेंट्स हमारे बीच में नहीं है तब भी, अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तब भी, माई सॉन्ग विल स्पीक इन योर लिविंग हार्ट, यानी मेरे जो गीत हैं या मेरी जो ये नसीहतें हैं, मेरे जो उपदेश हैं या हमारे माँ बाप की, हमारे पेरेंट्स की ये जो सलाह होती है वो हमेशा हमारे दिलों में हमारे साथ रहेंगी और हमें अच्छे से अच्छा इंसान बनने में कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल साबित होंगी। सो फ्रेंड्स, ये था इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन एंड आई होप इससे आपको इस पोएम का जो हिडन मीनिंग है वो भी काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भले से ही इसका टाइटल माय सॉन्ग है लेकिन इसमें इनडायरेक्टली पोएट ने अपने देशवासियों को एक मैसेज दिया है कि अगर वो उनकी उपदेश या उनकी शिक्षा पे अमल करेंगे या हम हमारे पेरेंट्स की कही हुई बातों पे, उनकी नसीहतों पे अमल करेंगे तो हमारे लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो फाइनली इसके आगे मैं आपके लिए हमेशा की तरह ग्लोसरी मैंने यहाँ पे अटैच की है जिससे कि आपको इसके हार्ड वर्ड्स को समझने में काफी आसानी होगी।
तो ये एक ब्यूटीफुल पोएम का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का एंड करता हूँ। आई होप ये आपको इंजॉयबल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस मेरे यूट्यूब अकाउंट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप and stay connected with SR Knowledge Hub for more and more updates like this. Thank you very much and thanks for watching once again.